नमस्कार, विसेन की हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते आज के सुर्खियों पर। देऊलगांव राजा हत्या मामले में थल सेना का सैनिक गिरफ्तार, प्यार में पागल प्रेमी ने की हत्या। ज्ञानेश्वरी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बडनेरा के संचालकों के खिलाफ कारंजा लाड़ थाने में शिकायत दर्ज। एक ही रात में 5 घरफोड़ी करने वाला आरोपी अंजनगांव सुरजी से गिरफ्तार। अमरावती धान्य महोत्सव का आयोजन 9 मई से 14 मई तक। तो इतिहास की सुर्खियां, आइए देखते खबरें विस्तार से। इंसान की जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान कहा जाता था। ये कहावत भी काफ़ी मशहूर है, लेकिन आजकल हम अक्सर देखते हैं और पैसे कमाने की चाहत में इंसान अपनी इंसानियत को भूलकर आए दिन भागते रहता है और अपना मानसिक संतुलन खोकर क्या बुरा क्या भला ये भी भूल जाता है। आजकल पैसे की लालच ने सबको अंधा कर दिया है। पैसे के इस लालच में आए दिन कोई ना कोई वारदात होते रहती है और बैंकों में हो रहे घोटाले तो कोई नई बात नहीं रह चुकी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है वाशिम जिले के बड़े शहर कारंजा लाड़ में, जिनमें ज्ञानेश्वरी मल्टीस्टेट अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बडनेरा स्थापित करके इस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की लालच देकर 43 लाख रुपए से फंसाने का आरोप बुल्डाना जिले के देऊलगांव साकरशाह निवासी अश्विन पायघन द्वारा किया गया। कारंजा पुलिस ने पायघन द्वारा दी गई अर्जी का दाखिला ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अश्विन पायघन, जो देऊलगांव साकरशाह का निवासी बताया जाता है, अपनी अर्जी में 8 संचालकों के नाम दर्ज किए हैं, जिनमें यह बताया गया कि इस पत संस्था की करीब 19 शाखाएं चल रही थी, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर पद हेतु अश्विन पायघन को इन 8 संचालकों ने 43 लाख रुपए लेकर इस पत संस्था को हस्तांतरित करने का वायदा किया था। लेकिन पैसे मिलने के बाद ये सभी संचालक मुकर गए, जिसके चलते पायघन को कारंजा पुलिस थाने में जाकर अर्जी देनी पड़ी। हालांकि यह पत संस्था अमरावती का जुड़वा शहर बडनेरा में स्थित थी, लेकिन कुछ दिनों पूर्व बडनेरा की इस पत संस्था का नाम निर्देशन करने वाला फलक रातों रात हट जाने की वजह से शहर में भी काफ़ी चर्चाओं का माहौल गर्म नजर आ रहा है। इससे पूर्व एक शख्स द्वारा भी 7 लाख रुपए डुबाने की बात को लेकर कारंजा पुलिस इनमें से 2 आरोपी गिरफ्तार कर 3 दिन का पीसीआर के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मामला अदालत में विचाराधीन है। संचालकों में जो 8 नाम दर्ज है, उनमें कोई कारंजा लाड़ के थाने में कार्यरत पुलिसिये का लड़का होने के भी समाचार प्राप्त है। कारंजा लाड़ से हमारे संवाददाता शकील शेख एवं अक्षय लोटे की ये रिपोर्ट। इन दिनों विवाह समारोह के कार्यक्रम अपने चरम पर है। अनेकों विवाह की बारातों के दौरान डीजे बजाकर विवाह में शामिल बाराती जमकर थिरकते हैं। ऐसे ही विवाह की बारात के दौरान डीजे की ताल पर थिरकना कुछ बारातियों को महंगा पड़ गया, जब दूल्हे की कार बारात में नाच रहे बारातियों से जा टकराई। इस घटना में 7 बाराती घायल हो गए। घायलों में दूल्हे की मां का भी समावेश है। घटना वाशिम जिले के कारंजा लाड़ तहसील स्थित ग्राम पोहा की बताई गई है। बताया जाता है कि पोहा के तुलजा भवानी मंदिर में बेलमंडल निवासी राजू मनवर की बेटी दिशा तथा मंगरूल पीर तहसील के भूर निवासी महादेव भगत के बेटे सतीश का विवाह हुआ। बेलमंडल में भूर व मनवर परिवार का विवाह कार्यक्रम था। दूल्हा घोड़े पर सवार होने से पहले हनुमान मंदिर में मारुति क्रमांक MH12 PQ 8455 से विवाह मंडप में जा रहा था, जबकि इस दौरान दूल्हे की ओर से कुछ लोग कार के सामने डीजे की धुन पर थिरक रहे थे। इस दौरान चालक का ब्रेक पर से पैर सरक कर एक्सीलेटर पर जा गिरा और दूल्हे सहित यह कार बारात में नाच रहे बारातियों से जा टकराई। अचानक हुई इस घटना से मौके पर भगदड़ मच गई। इस घटना में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें दूल्हे की मां का भी समावेश बताया गया है। अन्य घायलों में माला आडोले,
लक्ष्मी इंगोले, वंदना भगत, ज्ञानूबाई मनवर, जयवंता भगत, कोमल अजड़े, वनमाला आडोले का समावेश है। घायलों को अकोला के जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया गया है। कारंजा लाट से हमारे संवाददाता नरेंद्र बोरकर की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह सम्मेलन अब समय की मांग बनते जा रही है, जिसमें एक ही स्थान पर अनेक जोड़े विवाहबद्ध होने लगे हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन में समय की बचत तथा आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन एक प्रकार से वरदान साबित होने लगा है। सामूहिक विवाह सम्मेलन प्रत्येक समाज में आयोजित किए जाने लगे हैं। ऐसा ही सामूहिक विवाह सम्मेलन रविवार को आदिवासी पारधी समाज बहुउद्देशीय विकास संस्था की ओर से स्थानीय सेगांव राहटगांव मार्ग स्थित देशमुख लान में संपन्न हुआ। इससे पहले शिवाजी महाराज, गाड़गे महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। इस विवाह सम्मेलन में आने वाले समाज बंधुओं के नाम, पते तथा मोबाइल क्रमांक लिए गए। समाज बंधुओं की ओर से पारधी समाज विकास संस्था को अपने हैसियत से आर्थिक मदद की गई। विवाह सम्मेलन में उपस्थित मेहमानों के लिए बेहतरीन ढंग से भोजन व्यवस्था की गई। विवाह के भोजन स्थल पर अन्न ही ब्रह्म है, इसकी बर्बादी न की जाए, जल ही जीवन है, इसे बर्बादी से रोके जैसे सामाजिक संदेश देने वाले वाक्यों के बैनर लगाए गए थे, जो अक्सर विवाह स्थलों पर नजर नहीं आते हैं। यह विशेष बात रही। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 6 जोड़े विवाहबद्ध हुए, जिसमें मुंबई, अकोला तथा जिले भर के अलग अलग तहसीलों से आए नवयुगल विवाहबद्ध हुए। अकोला में जन्मे अंकित राठी का पालन पोषण एवं स्कूली शिक्षा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई। बचपन से ही फिल्म एक्टिंग में रुचि रखने वाले अंकित राठी अपने पूज्य गुरु पूज्यपाद गोस्वामी श्री 108 श्री ब्रजराज कुमार जी महोदय, श्री जी वडोदरा गुजरात के आशीर्वाद और माता उषा राठी, पिता नवल किशोर राठी एवं बहन का बहुमूल्य सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ है। साथ ही खुद अंकित की लगन, जुनून और जद्दोजहद का नतीजा है कि वे आज बॉलीवुड में अपना कदम जमाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी माता उषा राठी एवं मासी ज्योति मुंदड़ा, जो कि अमरावती निवासी है, अंकित के गुणों को भाप लिया था। इसी वजह से दोनों अंकित को अलग अलग प्रोग्रामों से लेकर डांस की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगाते थे, क्योंकि अंकित बड़ी खूबसूरती से बचपन से ही डांस किया करता था। 3 स्टोरीज हिंदी मूवी में अंकित राठी ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। रायपुर के अंकित आजकल मुंबई में रहते हैं। इससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका भी उन्होंने निभाई है। अंकित की इच्छा के अनुसार शॉर्ट फिल्म बनाने के साथ साथ वह फरहान अख्तर निर्देशित किसी भी फिल्म में काम करने की इच्छा रखते हैं। अंकित राठी वर्ष 2012 में मुंबई गए थे। वहां रहकर उन्होंने एक्टिंग शुरू की थी। अंकित राठी ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि पहले उन्हें कैडबरी चॉकलेट का विज्ञापन मिला, इसके बाद हीरो होंडा और महानायक अमिताभ बच्चन के केबी स्टेज के प्रोमो में मौका मिला। चैनल वी के शो गुम रहा में एक्टिंग करने का भी मौका मिला। इसके बाद सिंघम रिटर्न्स, फुकरे रिटर्न्स और हाल ही में रिलीज फिल्म 3 स्टोरीज में अच्छा रिस्पांस मिला। इस फिल्म में रेणुका शाहणे, शर्मन जोशी, पुलकित सम्राट, ऋचा चड्ढा एवं आयशा अहमद भी है। अंकित का कहना है कि परिवार का साथ होने के कारण आज वह इस मकाम पर पहुंच चुके हैं और ये तो अभी शुरुआत है, अभी उन्हें और कई प्रोजेक्ट्स में काम करने हैं। उन्होंने बताया सिंघम रिटर्न्स उनकी दूसरी बड़ी फिल्म थी। बचपन से ही एक्टिंग का जुनून उन पर सवार था। वे मनीषा वर्मा की गाइडेंस में बॉलीवुड का लंबा सफर वे तय करना चाहते हैं। एक्टिंग के साथ मुंबई यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीए की पढ़ाई भी जारी रखी है। एक सवाल के जवाब में अंकित ने बताया कि सिंघम रिटर्न्स में रोल पाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। रोहित शेट्टी की प्रोडक्शन टीम को उनके पूरे गाने की जानकारी थी, उन्होंने उसे अप्रूव किया और उन्हें रोल मिल गया। उन्होंने आगे यह भी बताया कि मुंबई स्टेशन पर उतरते ही उनका सामान भरा बैग चोरी हो चुका था। अंकित के पिता नवल किशोर राठी ने बताया कि अंकित बचपन से ही रचनात्मक प्रवृत्ति का रहा है। बॉलीवुड में नए नए मुकाम हासिल कर रहा है और उसको सुन के देखकर काफ़ी और लोगों की जो प्रतिक्रिया मिल रही है उससे काफ़ी खुशी हो रही है। अंकित बचपन से ही कला में उसका रुझान रहा है और फुकरे, सिंघम रिटर्न्स, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उसमें अच्छा अभिनय उसने किया है और उसके बाद कई सीरियल में भी आया है, काफ़ी एड में भी आया है और हाल ही में अभी 9 मार्च को जो 3 स्टोरी रिलीज़ हुई है
रेणुका शाह ने और फरहान अख्तर के साथ में उसने काम किया है, उनका बैनर है और एक एक्सेल एंटरटेनमेंट के माध्यम से उसने ये किया है और उसके काम को काफ़ी सराहा जा रहा है और हमको बहुत बड़ी खुशी होती है। और ख़ास करके हम विदर्भ के रहने वाले हैं, माता पिता खामगांव में रहते हैं, छोटा भाई पूना में रहता है, उसकी छोटी बहन है वो दिल्ली में पढ़ती है और आज वो नए नए मुकाम और कुछ हटके काम कर रहा है, तो बहुत ही परिवार के लिए खुशी का। बचपन में इनको लोग जूनियर दलेर मेहंदी कहा करते थे। अंकित मेरा सच्चा दोस्त भी है। माता पिता और संपूर्ण परिवार अंकित के किसी फिल्मी कैरियर से बहुत खुश है। उनके परिवार के साथ उनके दोस्त भी उन्हें जल्द ही बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। अंकित से पूछे जाने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बचपन से ही शाहरुख के वो फैन रहे हैं। वे अकेले ही नहीं, उनका पूरा परिवार शाहरुख खान का फैन रह चुका है। साथ ही साथ शाहिद कपूर के भी वे फैन हैं। जब 3 या 4 साल के थे तो जॉनसन बेबी और रसना के लिए उनकी एड फिल्म के लिए वो चुने गए थे। उन्होंने 2012 में एक्टिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन की थी। उनकी फिल्म 3 स्टोरीज मार्च में रिलीज हुई। अभी बहुत से स्क्रिप्ट उनके पास है जिसे वे पढ़ रहे हैं। हालांकि उन्हें उनके परिवार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उनकी छोटी बहन निहारिका राठी दिल्ली में शिक्षा प्राप्त कर रही है और वे मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा दे रहे हैं। हमारे खामगांव संवाददाता मोहम्मद फारूक खामगांव से। रविवार का सूर्योदय शहर के लिए कई मायनों में सुनहरा सूर्य साबित हुआ। रानी सती दादी जी का महामंगल पठन 651 महिलाओं द्वारा स्थानीय रायली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में संपन्न हुआ। इससे पहले सुबह 8 बजे रंगारी गली स्थित सत्यनारायण मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो जवाहर गेट, जय स्तंभ चौक होते हुए सतीधाम मंदिर पहुंची। इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं के हाथों में बीते शनिवार की शाम निःशुल्क मेहंदी रचाई गई, जिसमें 500 महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं तथा पुरुषों ने एक समान परिधान में सहभागी हुए। शोभा यात्रा में बैंड बाजे व ढोल ताशों के साथ दादी जी की अति विशाल चुनरी का समावेश था, जिसकी लंबाई 300 फुट थी, जो आकर्षण का केंद्र थी। शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं ने इसे थाम रखा था, जबकि शोभा यात्रा में शामिल पुरुष वर्ग ने जय दादी जी अंकित कुर्ता धारण कर रखा था, जिसे खास तौर पर शोभा यात्रा के लिए गुजरात से मंगाया गया था। तो वहीं सूरत से एक समान साड़ियाँ मंगाई गई थी। दादी जी के रथ के साथ 31 कन्याएं रास करती हुई चल रही थी। कई मायनों में यह समारोह ऐतिहासिक साबित हुआ। उपरोक्त आयोजन में माहेश्वरी पंचायत, गौड़ ब्राह्मण, राजस्थानी महिला मंडल, अग्रवाल सखी मंच, श्याम परिवार, अग्रवाल बहुउद्देशीय सोशल मंच, अग्रवाल समाज आदि की ओर से महामंगल पठन किया गया। अम्बा नगरी में बहुत ही सुनहरा दिन था और यहाँ पे ध्वजा यात्रा, निशान यात्रा और कलश यात्रा सामूहिक रूप से सार्वजनिक प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम में सभी धर्म के लोगों ने विशेष जुड़ के ये कार्यक्रम को सफल बनाया है। महिलाओं का बहुत ज़्यादा उत्साह था। चुनरी करीब 1.5 किलोमीटर लंबी चल रही थी। ये पहली बार देखने को मिला। यह सब प्रोग्राम मथुरा वृंदावन में होता है। अमरावती विदर्भ की नगरी में पहली बार हुआ। सभी लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग था और 611 महिलाओं ने एक साथ मंगल पाठ का आयोजन किया, जिसमें कुंदन मिश्रा द्वारा मंगल पाठ किया जा रहा है और उज्ज्वल खाकुलिया द्वारा भजन कीर्तन का आनंद लिया। इसके लिए अमरावती नगरी में जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, उनके लिए हम आपके धन्यवाद देते हैं। अकोला जिला मध्यवर्ती कारागृह में कैदियों के लिए परिवर्तन से भविष्य का निर्माण, इस कार्यशाला का आयोजन बीते 12 मई को किया गया। प्रेरणा तथा परिवर्तन कार्यशाला के चौथे सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर निवासी नवल किशोर राठी ने कैदियों को शिवतेज प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित प्रेरणा एवं परिवर्तन कार्यशाला से स्वयं में परिवर्तन लाना, पूर्व में हो चुकी गलतियों की पुनरावृत्ति न करने तथा किसी भी प्रकार का व्यसन न करते हुए व्यसन मुक्ति की शपथ लेने लगाई। बरोबर नाही, पण महाराज म्हणे, अकबर म्हणे नाही नाही ते धूळ उडलीत चालीन, मला तुमची चाल पाहायची आहे कशी आहे। मग चालणं चालू झालं। थोडं अंतर गेल्यावर अकबर बादशाहने बिरबलला सांगितलं, तू असं कर, तू मागे ये आणि जोधाबाईला समोर राहू।
कार्यक्रम के प्रारंभ में शिवतेज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं परिवार के योग गुरु मनोहर राव इंगले ने प्रस्तावना कर आज कार्यशालाओं का जायजा लिया और अपने अच्छे कार्यों का फल 10 गुना वापस मिलने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कारागृह अधीक्षक ज्ञानेश्वर जाधव ने की। उन्होंने कैदियों से व्यसन से दूर रहने की सलाह दी। उपरोक्त कार्यशाला कारागृह के विशेष पुलिस महानिरीक्षक विठल जाधव की संकल्पना से की गई। इस दौरान शिवतेज संस्थान के जसवंत सिंह मलिक, राम प्रकाश मिश्रा, घनश्याम गांधी, वामन चौधरी, प्रमोद वानखेड़े, डॉक्टर आशा मिर्गे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कठालकर ने किया तथा आभार प्रदर्शन कारागृह के वरिष्ठ अधिकारी दया सोरठे ने माना। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। खड़गपुरना जलाशय के दरवाजे पर पाए गए मृतक युवक के शव की शिनाख्त हो चुकी है, जिसकी पहचान पीपलगांव निवासी होने की बात सामने आई। प्रेमिका को परेशान करने की वजह से मृतक के सिर को पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या एक सैनिक द्वारा किए जाने का खुलासा हुआ है। देऊलगांव राजा पुलिस ने आरोपी सैनिक को विगत 9 मई को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 मई को देऊलगांव राजा तहसील के आसोला फाटा से आसोला जहांगीर गांव की ओर जाने वाले रास्ते से लगे खड़गपुरना जलाशय के दरवाजे पर एक अज्ञात युवक का शव खून से लथपथ स्थिति में पाया गया था। इस मामले में 3 मई को अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक शशि कुमार मीना ने मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी। जांच में पाया गया कि मृतक का नाम प्रदीप राजू भालेराव है, जो देऊलगांव राजा के पीपलगांव का निवासी है, जिसकी हत्या लोनार तहसील के गणेश बच्छिरे नामक सैनिक ने की है। गणेश का प्रेम संबंध गांव की एक युवती से था, जिसे प्रदीप अक्सर परेशान करता था। गणेश मिलिट्री से जब छुट्टियों पर आया तो उसकी प्रेमिका ने प्रदीप की शिकायत गणेश से की थी। प्रदीप से जब गणेश से पूछा, उस समय प्रदीप शराब के नशे में था। यही मौका पाकर गणेश ने प्रदीप के सिर पर पत्थर से वार कर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया था। उपरोक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक शशि कुमार मीना के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक शिकारे, उप निरीक्षक दिनकर गौरे, मंजूषा मोरे, विश्वनाथ राठौड़, केशव मुड़े आदि ने की है। देऊलगांव राजा से हमारे संवाददाता सुषमा सर राउत, समीर देशमुख तथा महेंद्र मिश्रा की ये मिलीजुली रिपोर्ट। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील स्थित माहुली धांडे में पिछले 28 अगस्त को एक ही रात यहां हुई 5 घरफोड़ी के मामलों में मोहम्मद जाहिर मोहम्मद अकील को दरियापुर पुलिस ने अथक प्रयासों के बाद
मोबाइल की मदद से गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार माउली धांडे में 28 अगस्त 2017 की रात एक साथ 5 घरफोड़ी की वारदात हुई थी, जहां माउली धांडे के निवासियों में हड़कंप मच गया था। तो वहीं अज्ञात आरोपी ने इस घरफोड़ी में लगभग 2,30,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर चलते बना था। दरियापुर पुलिस को चुनौती देने वाले इस घटना में आखिरकार पुलिस टीम ने जांच चक्र चलाते हुए अंजनगांव सुरजी के काजीपुरा निवासी मोहम्मद जाहिर मोहम्मद अकील को उसके मोबाइल के जरिए धर दबोचा गया। दरियापुर पुलिस के इस मामले में और आरोपी होने की संभावना है। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार मुकुंद ठाकरे के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक रितेश राउत, सिपाही गजानन दाभने, सौरभ धरमठोक आदि ने की है। आगे की जांच दरियापुर पुलिस कर रही है। हमारे संवाददाता किरण होले की ये रिपोर्ट। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए विजन न्यूज। नमस्कार।